खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर का राशन खत्म हो गया। सॉरी। एक आदमी ने मेरे भाइयों को सब कुछ बता दिया। क्या? उस दिन ना मेरे भाइयों को मेरा डेटिंग ऐप यूज करने का बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे 15,000 रुपए का मुझे चूना लगाया गया है। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ। मेरे भाइयों को सब पता चल गया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ठान लिया है कि जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे पैसे लूट लिए, मेरी चैन लूट लिया, उसका क्या? उसका क्या? मैं उसको गोली मार दूंगी। नहीं तो मैं खुद का खुद को मार दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। देखो शालिनी, दूर रहो। मार दूंगी मैं, चला दूंगी, मैं खून कर दूंगी उसका। अरे वो नकली नहीं है, वो असली है। लाओ, हमको दो, वापस दो। शालिनी काम डाउन, रिलैक्स। देखो गोली है, चल जाएगी, किसी को चोट लग सकती है। पुष्पा जी गुब्बारा फूटा। ठीक है। शालिनी हमारी बात शांति से सुनो। अगर तुम गन हमें दे देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है? तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे। हम तुम्हारे भाइयों से भी बात कर लेंगे, तुम घर वापस लौट जाना राजी खुशी। बस गन हमें दे दो। सच्ची? हाँ। आओ बैठो, रिलैक्स, सब ठीक है, रिलैक्स। वैसे भी मैडम मुझे गन चलाना आता नहीं था, मैं तो बस फील ले रही थी। देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर तुम एफआईआर पर साइन करती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बस साइन करो। देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं मैडम, सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैं उस ऐप पर अपने लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ी। जब ऐसी डेटिंग ऐप पर लड़कियां आती हैं तो उन्हें किन नजरों से देखा जाता है। मेरे भाइयों को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, पर तुम्हारा फैमिली को ये सब बताया किसने? हमने। अनु भैया? जैन सर। ओ श्रीमान, जमीन पहले से ही साफ है, उठ जाइए। माफ कीजिए सर, लेकिन आपने बताया, ये जानते हुए भी कि नतीजा कितना बुरा हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको थोड़ा माइथोलॉजी में लिए चलते हैं। जब शुंभ ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो शिव ने पार्वती को अकेला छोड़ दिया था। अगर शिव चाहते तो उसे वहीं भस्म कर देते, लेकिन फिर पार्वती अपने अंदर की काली को नहीं खोज पाती। आज के युग में भी अगर आज की नारी को यह विश्वास होगा या दिलाया जाएगा कि ऐसे डेटिंग एप्स पे होना गलत बात है, तो फिर समाज भी उसी बात पर विश्वास करने लगेगा। अरे भाई, यहां सबको अपना मनपसंद साथी ढूंढने का अधिकार है। इसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हसीना जी, किन ख्यालों में खो गई थी आप? हम यही हैं सर। करिश्मा सिंह, क्या शालिनी जी ने एफआईआर दर्ज किया है? सर, आपका धमाकेदार स्पीच सुनने के बाद हमको नहीं लगता ये मना कर पाएंगी। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। माफ कीजिए सर, लेकिन पहले अपनी गलती तो बताइए, तभी ना माफ कर पाएंगे। सर, हमें लगता है गलती शायद आपसे हुई है।
हमारे चाचा जान ने हमें कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं था। आपने हमसे झूठ क्यों कहा सर? हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, परंतु इस झूठ के पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। वो क्या है कि इस वर्ष महिला पुलिस थाने ने काफी सराहनीय काम किया है, इसलिए हम सभी को उपहार देकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। और हमें लगा कि शायद आप हमारा उपहार स्वीकार करने में संकोच करें, इसीलिए हमें आपके मुंह बोले चाचा जान का नाम लेना पड़ा। हम आपको या आपके आत्मसम्मान को किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं? हाँ, श्योर सर। धन्यवाद। जय। वैसे आशा करते हैं कि वो ड्रेस आपको पसंद आई होगी। जी सर। बजाओ। करिश्मा मैडम, आपको एक तड़कती भड़कती खबर सुनाए? हाँ, आप जिंदगी भर यही तो करती आई हैं, हमको सुनाती आई हैं, घर में, किचन में, बाइक पे, मार्केट में, थाने में, यहाँ तक कि सपने में भी ना आप हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं पुष्पा जी। मतलब हम सुनते सुनते हमारे कान थक जाते हैं, हम सुनाते सुनाते नहीं थकती हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। मगर जाते जाते एक बात बताते हैं आपको। जो खबर सुनाने वाले थे ना, वो आपके अन्नू भैया के बारे में थी। क्या? अरे हाँ पुष्पा जी, आप भी ना इतनी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? क्या बात है? अब से ना आप मैडम सर को मैडम सर कहना बंद कीजिए। क्यों, उनका डिमोशन हो गया? नहीं नहीं, उनका तो अब प्रमोशन होने वाला है ना। प्रमोशन? तो हाँ, मैडम सर आपकी भाभी बनने वाली है, भाभी। क्या बकवास कर रही हैं आप पुष्पा जी? यहाँ पे भाभी क्या? क्या सबूत क्या है आपके पास? आपके लाडले अन्नू भैया ने आपको तोहफे में क्या दिया? हमको पेन दिया। और हमें तोहफे में क्या दिया? काजल पेंसिल। ओ, उसी को लगा के आप अपना ये गंजापन दूर करती हैं? ये बताने की जरूरत नहीं थी ना। खैर वो छोड़िए, बताए मैडम सर को क्या दिया? उनको नेल पेंट दे दिया होगा। आप तो अन्नू की बहन हो, हाँ? हम उनके माँ जैसे हैं, फिर भी हमें एकदम मामूली सी चीजें दी। मैडम सर को दी ड्रेस। क्या बात कर रही हैं आप? उनको ड्रेस दिया है? हाँ, अब तो शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजेंगे, ढोल। क्या हुआ? अम्मा भाग। अब आएगा मजा। आज के बाद ना हमको ये ढोल का आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम हमें ढोल बजाते हुए दिखे तो ऐसे ही तुम्हारे गले में ढोल रख कर ना तुमको गोल गोल घुमा देंगे हम। ऐसा घुमाएंगे कि चक्करगिनी की तरह घूमते रह जाओगे, समझे तुम? करिश्मा सिंह, ये सब क्या हंगामा लगा रखा है? मेहरबानी करके अंदर आइए जरा। जी। करिश्मा सिंह, यही वो औरत जिसने उस फोटो पर कमेंट किया था। हमका बहुत नर्वस फील हो रहा है। हम तो यूं ही कमेंट कर दिए पोस्ट पर। हमका कहाँ पता था कि आप यहाँ थाने में ले आएंगे। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन अब घबराइए मत। आप महिला पुलिस थाने में हैं। इत्मीनान से हमें सब कुछ बताइए। देखिए, हमको ना इस झमेले में नहीं पड़ना। हम जाएगा, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। देखिए, आपके साथ साथ उस आदमी ने बहुत सी औरतों को धोखा दिया है और आगे न जाने कितनी और औरतों को धोखा देगा। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हमको कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भुला चुके हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस का मदद करने से इनकार कर रही हो तुमको पता है कानून की नजर में इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के तहत हम तुमको ताबड़तोड़ अभी जेल के अंदर डाल सकते हैं, समझ रही हो?
कुछ याद आ रहा है? आ रहा है। उसने ना हमसे बोला था कि उसकी बीवी का देहांत हो गया है और उसकी एक बेटी है। गिफ्ट के बहाने उसने हमसे कस्टम ड्यूटी भरवा ली और गायब हो गया। हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं ढूंढ पाए। वही तरीका वही नतीजा। इन्हें भी ठीक वैसे ही लूटा गया है जैसे शालिनी को डेटिंग ऐप पर लूटा गया था। हम जाए कहाँ? हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। और हमारे दिमाग का दही बल्ला हो रहा है उसका का। अब कैसे और कहाँ ढूंढे उसको अभी बताओ हमको। एक बात याद आ रहा है, हम जब पहली बार उस आदमी से मीटिंग किए थे ना, कि हाथ में एक बैग था। बैग? कैसा बैग? बहुत बढ़िया बैग था। तो ऑनलाइन ऑर्डर करा ले आपके लिए वो बैग। बहुत बढ़िया था ना, काला था, सफेद था, पेपर का था, प्लास्टिक का था। कैसा बैग था? करिश्मा सिंह, थोड़ा प्यार से बोलिए ना मैडम, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। नहीं, हमको नहीं आता प्यार से बात करना। आप बैठिए बैठिए, हम माफी चाहते हैं। ये बताइए कि उस बैग की कोई खासियत रही होगी? बैग पर ना एक खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। अच्छा, नीचे कुछ तो इंग्लिश में लिखा था। अम्मा जल्दी बताओ क्या लिखा था। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना, आप प्लीज शांत हो जाइए। उस फोटो में जो लड़का और लड़की थे वो जाने पहचाने थे? नहीं, लेकिन ना दोनों एकदम मॉडल लग रहे थे। याद आया, इंग्लिश में एक मॉडलिंग एजेंसी का नाम लिखा था। अच्छा, और उस मॉडलिंग एजेंसी का नाम क्या था, पता क्या था, कुछ बताओगी डिटेल में? देखिए, हमको जितना पता था हम बता दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। देखिए, हमारी एक ठो विनती है, हमारा नाम ना कहीं नहीं आना चाहिए, बहुत बदनामी होगी। करिश्मा सिंह, आप, संतोष और पुष्पा जी शहर में जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज हैं सबको कांटेक्ट करिए और पता लगाइए कि वो छोटी बच्ची किस एजेंसी की मॉडल है। जी करिश्मा सिंह। मैडम सर जय हिंद। एजेंसी का पता चल गया है, मून स्टार मॉडलिंग एजेंसी है। ग्रेट, हम आ रहे हैं। जी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हिंदी सबटाइटल प्लीज। जी सर, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? वो तो आप ही बता सकते हैं, मैं वो बताऊंगा जो मुझे चाहिए। बिल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? आवाज में थोड़ा सा भारीपन रखो। ऐसे बात करो जैसे कि तुम जिंदगी से बेजार हो, बहुत परेशान हो। मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुश्किल से गुजर रहा हूँ। मैं बाजार हूँ। बाजार नहीं, बेजार। हाँ, मतलब मैं बेजार हूँ। मैडम सर आपसे कुछ बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल। डीएसपी सर जो है अपने, उनको सख्त ऑफिसर पसंद है, सॉफ्ट ऑफिसर नहीं पसंद, और आप बहुत सॉफ्ट हो रही हैं। फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस पे, प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए। अम्मा बिल्ले, तुमको ना फोन के अंदर घुस के ऐसा कंटाप मारेंगे ना, तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा वहाँ पे। तुम उनको बोलो तुम निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे गर्लफ्रेंड नहीं बनता है, समझ रहे हो तुम बात को? ऐसा बोलो। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? मैं निठल्ला हूँ, मेरी एक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो देखो मेरे बाल देखो, उसकी लेवल देखो, एकदम कम। मैं सिंगल हूँ। एक लड़की मेरे साथ डेट पे आने के लिए राजी नहीं है। सर 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 अरे सर आइए क्यों? बैठिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपके जैसे काफी लोग आते हैं। कुछ सेटिंग करवाओ, क्योंकि सिंगल फादर को ऐसे डेटिंग वाले साइट पे ना बहुत कड़क रिस्पॉन्स है। आपकी एजेंसी में कोई छोटी सी गोरी चिट्टी बच्ची होगी, उसके साथ फोटो निकाल के सिंगल फादर बन के इस डेटिंग साइट पे डाल दूंगा, एकदम रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। सॉरी सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, यहाँ ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती। आई एम सॉरी सर। हेलो बिल्लू, पैसे का लालच दो। पैसे का लालच तो आपको मतलब सबको होता है। कितने पैसे का दूं? अम्मा 2 करोड़ बोल दो। 2 करोड़ का ऑफर है। देखिए सर, हमारी कंपनी का रेपुटेशन आपके बजट से काफी ज्यादा है, सो प्लीज आप जाइए यहाँ से। कुछ सेटिंग। सर यहाँ कुछ नहीं होता, आप जाइए। क्या किया अंदर? लगता है आपकी सख्ती काम नहीं है इस बार करिश्मा सिंह।
कुएं में मेंढक होता है ना, ऐसे थाने के शेर हो तुम, बाहर जाती सनक जाते हो। नहीं हमको बताओ, इतना ओवर एक्टिंग करने का क्या जरूरत था? तुमको क्या कोई नेशनल अवार्ड दे रहा था? हाँ, तो प्राइज मिलने वाला था तुमको। करिश्मा सिंह, बिल्लू पर बरसने से क्या होगा? इसने तो वही किया जो ये कर सकता था। अब हमें ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है। सुनो तुम, हेलो सर, पता चला है कि आप एक बच्ची के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। वेल यू नो अभी मेरा मूड नहीं है, बट खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है, लेकिन ऐसे वैसे बच्चे के साथ नहीं। बच्ची गोरी चिट्टी चाहिए और मेरे जैसी अमीर लगनी चाहिए। हाँ, मिल जाएगी सर, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, आप वहाँ आ जाइए। ओके। आया? आया ये रहा एड्रेस। फैंटास्टिक, चलिए चलिए। भाग। अरे इतना सब कुछ करने के बाद, एड्रेस देने के बाद भाग। आइए, यहाँ आइए। फोन पे आपसे ही बात हुआ था। हाँ, क्यों? वो आपको देख के लगता नहीं ना। तो आपको भी देखकर लगता नहीं कि मेरी आपसे बात हुई है और मेरी बात आपसे हुई है। इसका सबूत क्या है? कोड वर्ड बताओ। कोड वर्ड? लेकिन आपने तो किसी कोड वर्ड की बात ही नहीं की थी हमसे। एकदम सही, मैंने कोई कोड वर्ड की बात नहीं की थी। ये मेरे अलावा सिर्फ उस आदमी को पता है जिससे मेरी बात हुई थी, और वो है आप। अरे शुक्रिया शुक्रिया। देखा, मैं बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लगता तो नहीं। लगता नहीं। खैर अरे अब सुनिए तो हमारी। क्या सुनिए? अरे आइए आइए, यहाँ बैठिए ना। आप तो गुस्सा हो जाते हैं एकदम से। ये एल्बम लीजिए, फोटो देखिए और खुद ही पसंद कीजिए। लीजिए। ये तो वही बच्ची है जिसकी फोटो शालिनी को डेटिंग ऐप पर भेजी गई थी। मैडम सर, बच्ची मिल गई, बच्ची मिल गई, बच्ची मिल गई, मैडम सर, बच्ची मिल गई। बच्ची मिल गई। मैडम सर, वो आपके पास ही भाग के आ रहा है। तुम्हारे लिए पुलिस का जीप आया, चलो हमारे साथ। चलो ठीक है मैडम जी, मतलब हमको काहे पकड़ रहे हैं आप लोग? हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है, समझे? हम बात कम करते हैं और मारते ज्यादा है। तुम वहाँ मत देखो, हमारे साथ बात करो। हाँ, चॉकलेट इसको देना सुन तू। हाँ, इसी को दे रही थी। हाँ, दे दो ना। और ये जो अभी हमने कहा ना, ये डायलॉग नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमको सच बताओ कि ये बच्ची किसकी है। हम सच कह रहे हैं, आप विश्वास कीजिए हमारी बात का। इशिका हमारी बेटी है। बेटा बताओ ना मैडम जी को। ये हमारे पापा है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए ना मैडम जी, बच्ची भी बोल रही है। बच्ची को डरा धमका के हमको कुछ भी चिपकाओगे तो हम मान लेंगे क्या? टोपा लिखा है यहाँ पे। नहीं मैडम जी, ईशा बिना माँ की बच्ची है। पिछले साल हमारा नौकरी चला गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। हम एक न्यूज़पेपर में एक मॉडलिंग एजेंसी का ऐड देखे तो हमको लगा 4 पैसे कमाने का रास्ता मिल गया हमको। हम सिर्फ ईशा से मॉडलिंग करवाते हैं, उससे 4 पैसे मिल जाते हैं, हमारा घर चल जाता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते मैडम। पुष्पा जी एक सेकंड। बेटा अभी तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम एक छोटी सी मॉडल हो, सच है वो? आप जिन जिन के साथ फोटो शूट करती हो तो आप तो उनको अच्छे से जानती होगी। नहीं, कभी तो किसी ने तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा जो तुम्हें याद होगा। हमसे तो सारे अंकल बात करते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। कोई चिप्स देता है तो कोई चॉकलेट। एक मिनट। हाँ, इनको जानती हो? हाँ, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। अच्छा, चॉकलेट दिया था। कहाँ हुआ था ये फोटोशूट? ये चौक के पास जो चिल्ड्रन पार्क है ना, ये वहाँ पे हुआ था, है ना ईशा? पर एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड तो किसी के घर के कमरे का लग रहा है। मैडम, इसने पक्का बैकग्राउंड चेंज किया होगा। एक बार को तो मैं भी धोखा खा गया। समझ में ही नहीं आ रहा ये इंसान है कहाँ पे। जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ऐसा मारेंगे उसको कि किसी औरत को ठगना तो दूर, देखेगा भी नहीं। मैडम, हमको पता लगेगा तो हम सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी हम जाएं मैडम? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन देखिए, जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता ना,
हमारी अनुमति के बिना आप लखनऊ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी मैडम जी, चलो बेटा चलो। सुनिए, जाते जाते ना एक बात और समझते जाइए आप। आपकी बच्ची ना अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको अच्छे और बुरे में समझ नहीं है अभी, तो आप उसका पालन पोषण ना अच्छे से करो। हम जानते हैं अभी थोड़ा दिक्कत है आपके पास काम का, लेकिन जो मेहनत करता है ना उसके पास काम की कभी कमी नहीं होती है। जी मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बेटा। हमसे तो आपकी मुलाकात रह गई। आप कुछ अपनी कहिए, हम कुछ अपनी सुनाएंगे, और जब हम सुनाएंगे तो सब सुनते रह जाएंगे। मैडम जी, हम वो करिश्मा मैडम को सब कुछ बता दिए हैं। जी, हमको सब कुछ बता दिया है, हमने पूछताछ कर ली है मैडम सर। इनको जाने दीजिए, इनका केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक गरीब और मजबूर पिता है जो अपना फर्ज भूल गया था, जो शायद हमने इनको याद दिला दिया है। एक बात का एहसास हम भी आपको कराते हैं करिश्मा सिंह, आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये करिश्मा सिंह बोल रही है इसलिए ये गलत है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि डीएसपी सर को सॉफ्ट ऑफिसर जो होते हैं वो समझ में नहीं आते, इसलिए आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में एक गरीब बाप को बलि का बकरा बना रही हैं। 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप जैसे जिम्मेदार अफसर को इतनी सी बात तो पता ही होगी। हमें तो पता है। करिश्मा सिंह, हम किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये आदमी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ये हमारी गुजारिश नहीं है, हमारा ऑर्डर है।